बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 619 प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो में आप लोग को वेलकम। आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट क्या होता है, आपने प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है और किस वक्त में इसको सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट इजी हैं और ग्रुपिंग प्रोजेक्ट में कैसे होती है, कैसे इसकी असाइनमेंट सबमिट होती है। सो हम ये सब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले तो अगर आप BScs के स्टूडेंट हैं तो आपने इसको 7 सेमेस्टर में सिलेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट को। लाइक यहाँ पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 7 सेमेस्टर में आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने आपके 2 सेमेस्टर लेने हैं। 7 सेमेस्टर भी लेगा और 7 सेमेस्टर जो 8 है वो भी आपने 619 के साथ रह के करना है। और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो आपको फाइनल रिज़ल्ट, यानी आप जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तभी आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है। वैसे असाइनमेंट का साथ साथ आपको शो होता रहता है, जब आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं साथ ही आपको उसका रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। लेकिन जब इसका फाइनल CGPA आप देखेंगे वो आपको फाइनल रिजल्ट पे, यानी आपकी डिग्री कंप्लीट होने पर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। फिर हम बात करते हैं MCS के स्टूडेंट्स की। MCS के स्टूडेंट जो होते हैं वो जिनका 2 ईयर का प्रोग्राम होता है वो इसे सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में सिलेक्ट करते हैं और फाइनल तक इसको साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, 619 सिलेक्ट जब आप कर लेते हैं, यानी कोर्स सिलेक्शन इसकी जब आप सबसे पहले करते हैं तो फिर आपके पास इस तरह टैब ओपन होता है, जैसे आपके सब्जेक्ट आपको सामने नज़र आते हैं सिस्टम पर, आपके LMS पे आपके सब्जेक्ट जैसे नज़र आते हैं, इसी तरह आपको 619 जो है वो इस तरह सामने नज़र आएगा। आपने क्या करना है, आपने उसकी अनाउंसमेंट जो है वो आपने डेली चेक करनी है, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट चेक करते हैं, क्योंकि आपका सारा काम CS 619 का अनाउंसमेंट के पेज पे होगा। अनाउंसमेंट पे इसलिए कि 619 की जो है वो कोई बुक नहीं होती, यानी इसका आपको फिज़िकली कोई पेपर जाके आपको नहीं देना होता जैसे आप बाकी सब्जेक्ट के पेपर देते हो। इस तरह आपने इसका कोई पेपर नहीं देना, इसकी कोई बुक भी नहीं है। इसमें आपके पास टोटली 4 असाइनमेंट्स होती हैं, जिनमें आपके पास 2 आपके वाइवा होते हैं, यानी आपके टोटल 6 क्रेडिट इसमें होते हैं और 2 सेमेस्टर में आपने इसको कवर करना होता है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो क्या करना है कि आपने डेली अपने अनाउंसमेंट को जो है सिलेक्ट करने के बाद, अपना प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट कर दिया, अब आपका काम है अनाउंसमेंट को चेक करना। और जो भी अनाउंसमेंट आती है आपकी स्कोर सिलेक्शन जो आपने की है 619 की, इसके अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पर आपके पास जो भी अनाउंसमेंट आती है आपने उसको अच्छे से रीड करना है। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं उसके मैक्सिमम 3 या 4 दिन के बाद आपकी जो है वो प्रोजेक्ट लिस्ट भी ओपन हो जाती है, वो भी आपको अनाउंसमेंट में आएगा। फिर आपने असाइनमेंट के सेशन में जाना है, वहाँ से अपनी पूरी फाइल जो है प्रोजेक्ट की डाउनलोड करनी है। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि आपके सारे प्रोजेक्ट सामने आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद फाइल, मेरे पास एक फ़ाइल रखी है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो पिछले साल स्टूडेंट्स की थी 2022 की। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट की फाइल्स इस तरह से आपके पास होगी, जिसमें एक फ़ाइल के अंदर 250 प्लस प्रोजेक्ट्स ऐड होंगी। यहाँ से आपने अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। अब प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट आपने वही सिलेक्ट करना है जिस प्रोजेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं, आप वेब बेस्ड करना चाहते हैं या आप दूसरा प्रोजेक्ट, मतलब आपके पास डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होंगे। आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट को अच्छे से रीड करें, देखें इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें आपके सुपरवाइज़र की ID, उसमें सुपरवाइज़र का ईमेल, कॉन्टैक्ट, सारा नेम वगैरह उसमें मेंशन होता है। आपने इन टूल्स को देखकर अपने प्रोजेक्ट को पढ़ना है और आपने सबसे पहला जो काम करना है इस लिस्ट में वो क्या करना है, देखिए अनाउंसमेंट जब आएंगी उसके बाद आपके पास यही लिस्ट आएगी। अनाउंसमेंट में आपके पास जब ये लिस्ट आएगी पूरी, उसके 3-4 दिन के बाद आपको अनाउंसमेंट अगेन आएगी और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट को आपकी जो है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ आपने सिलेक्शन करनी है। सो आपने यहाँ सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट अपना, और प्रोजेक्ट याद रखना आपने कोई एक प्रोजेक्ट नहीं सिलेक्ट करना, 3-4 प्रोजेक्ट आपने अपने माइंड में रखने हैं कि जब आपके सिलेक्शन डे ओपन होगा, यानी सिलेक्शन टाइम होगा, तो आपने देखना है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। क्योंकि सिलेक्शन टाइम में ऐसा होता है कि जब आप प्रोजेक्ट पिक करने बैठते हो तो एक प्रोजेक्ट में 25 स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं और सेकंड्स के अंदर आपकी सीट जो है वो फिल हो जाती हैं। अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपने प्रोजेक्ट को इजीली अप्रोच कर सकते हो। अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप अपने पेज को रिफ़्रेश नहीं कर रहे बार बार, तो आप अपने प्रोजेक्ट से जो है वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने में आपको देर भी हो सकती है। सो आप अपने लिए इजी 5 प्रोजेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करें अपनी लिस्ट से। जब वो सिलेक्ट कर लें और जब आप अनाउंसमेंट साथ साथ चेक करते रहेंगे तो आपके पास क्या होगा कि आप जब आपके प्रोजेक्ट ओपन होंगे, फिर वहाँ से आपने अपने लिए इजी प्रोजेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसके टूल्स की आपको समझ है, जो आपने चेक किए देखे हैं, फिर आपने क्या करना है, वहाँ से अपने प्रोजेक्ट को ले लेना है।
अब जब आप प्रोजेक्ट ले लेते हो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट लेने के बाद आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, आपका जो आपने चाहा था वही सिलेक्ट हो जाता है। फिर आपके पास एक ग्रुपिंग का ऑप्शन आता है। ग्रुप के ऑप्शन में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया सेम वही प्रोजेक्ट जो दूसरे स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया होता है, आपको ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट का कि क्या आप इस स्टूडेंट के साथ अपना ग्रुप बनाकर काम करना चाहते हो। ग्रुप बना भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप ग्रुप बनाकर इजीली उनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप नहीं बनाना चाहते तो आप रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दें, आपका काम अपने लिहाज से चलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी आप अपना काम अकेले करेंगे, अपना प्रोजेक्ट खुद लेकर चलेंगे। सो आपने क्या करना है, आपने अपने सुपरवाइज़र से फ़ौरन से कांटेक्ट कर लेना है, उसकी आईडी, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी स्काइप, ये सारा आपको यहाँ पर देखें मेंशन होता है। हर प्रोजेक्ट के एंड में उसके सुपरवाइज़र का नेम, उसकी ईमेल आईडी, उसकी स्काइप आईडी मेंशन होती है। आपने यहाँ से फ़ौरन से ईमेल करना और उनसे कांटेक्ट रख लेना अपना। अगर आप चाहते हैं ईमेल पे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो सुपरवाइज़र होते हैं वो ईमेल पे काफ़ी टाइम बाद रिप्लाई करते हैं, यानी उसमें मैक्सिमम 2-3 दिन भी लग सकते हैं। और स्काइप आईडी पे अगर आप मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई आपको जल्द मिल जाता है सुपरवाइज़र को। तो स्काइप आईडी और ईमेल आईडी आपने कौन सी यूज़ करनी है, ईमेल आईडी आपकी जो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपकी MCBC से जो भी आईडी है उससे आपने मैसेज करना है और अपना नाम साथ मेंशन करना है। इसी तरह स्काइप आईडी से अपने मेंशन करें अपने प्रोजेक्ट नेम और उनको बताएं कि हम आपके प्रोजेक्ट के स्टूडेंट हैं, फिर वो आपसे उससे कांटेक्ट में रहेंगे। फिर आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी हेल्प, कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है, आप अपने सुपरवाइज़र से इजीली डिस्कस कर सकते हैं। कुछ सुपरवाइज़र बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत अच्छे से आपको करवा देते हैं, टाइमली आपको रिप्लाई भी करते हैं। सो कुछ होते हैं जो आपको रिप्लाई जल्दी नहीं करते। अच्छा, आपने प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर लिया, आपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट भी कर लिया। अब सेकंड जो बात हम करेंगे वो हम करेंगे कि स्टेप, इसमें कौन से स्टेप होते हैं प्रोजेक्ट में। सो प्रोजेक्ट में आपके पास 4 तरह की असाइनमेंट्स आएंगी। पहले आपके पास होगी SRS, सेकंड आपके पास होगी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फिर आपके पास प्रोटोटाइप फेज है, फिर आपके पास फाइनल डिलीवरेबल है। इसका क्या होता है कि इसमें आप लोग को तकरीबन 1 माह का टाइम मिलता है। लाइक आपके SRS की डॉक्यूमेंट आपके पास आई, आपको 1 माह का टाइम मिलेगा। आप इजीली अपनी SRS जो है वो सबमिट करवाएं। सबमिट करवाने के बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। रीड कमेंट आप ओपन करेंगे, आपको जो इंस्ट्रक्टर ने आपके सुपरवाइज़र ने आपको कमेंट्स की वो आपको मिल जाएंगी। कमेंट फाइल जब चेक करेंगे, आपने जितनी मिस्टेक की होंगी आपको वो सारी नज़र आ जाएंगी। और यहाँ पर जब मार्क एज कंप्लीट मेंशन हो जाए तो इसका मतलब आपने फर्स्ट फेज़ क्लियर कर लिया। इसी तरह डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी आपने अपने टाइम पर सबमिट करवाना है। सबमिट करने के बाद अपनी फ़ाइल अगेन आप डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। रीड कमेंट फाइल आप देख सकते हैं। जब आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट करेक्ट होगी, अब उसके बाद भी आपको मार्क एज कंप्लीट लिखा आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद वाइवा होगा। जो सेकंड लास्ट 2 वाइवा हैं ये आपके मतलब अगर सुपरवाइज़र तो फास्ट है, वो फर्स्ट, ये जो थर्ड वाइवा है वो उसको फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्लियर करवा देता है। अगर तो सुपरवाइज़र थोड़ा लेट है या वो आपको बताएंगे ना साथ साथ कि आपके इस टाइम पे वाइवा होता है, वाइवा की लिस्ट आती है बाकायदा, उसमें मेंशन होता है कि इस वक्त में आपके वाइवा होंगे। फाइनल डिलीवरेबल जो होता है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम, जो आपका बिल्कुल लास्ट एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपका फाइनल वाइवा हो जाएगा। फिर उसमें आपने अपनी पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अपने प्रोफेसर को दिखाना होता है और बताना होता है कि ये इस तरह से है। फिर वो चाहे तो उसमें आपसे चेंजिंग करवा सकते हैं, उसमें आपसे काम करवा सकते हैं। फिर आपको अपने जो रियल रिजल्ट है उससे पहले आपको यहाँ पर LMS पे शो हो जाएगा कि मार्क एज कम्प्लीट। आपके 4 स्टेप जब ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, मार्क एज कंप्लीट लिखे हुए आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट क्लियर कर लिया है। आज के वीडियो में यही था कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता क्या है, इसको आपने कैसे करना है, इसमें कितनी असाइनमेंट्स होती हैं और इनको कैसे लेकर चलना है। इनका रिजल्ट आपको फाइनल पर ही मिलेगा, यानी आपके 200 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट होता है। आपको इसका फुल रिजल्ट जो होता है वो आपको जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है उस वक्त आपको इसका रिजल्ट शो होता है कि आपने कितने क्रेडिट इसमें ऐड की। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ देखिए एंड डेट और स्टार्ट डेट है। स्टार्ट डेट और एंड डेट में देखिए कितना फ़र्क है। यहाँ पर हर असाइनमेंट में आपको 1-1 माह, 1.5-1.5, 2-2 माह तक आपको टाइम मिल जाता है। आप इजीली अपना काम इसमें कर सकते हैं। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।